अपराधियों को इस घटना से सबक मिल गया है। पूरा प्रदेश आने वाले समय में कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई सर उठाने का काम नहीं करेगा। और जो सर उठाएगा, मैंने पहले भी कहा था कि अगर सही से रहोगे तो यहाँ रहोगे, सही नहीं रहोगे तो वहाँ रहोगे। तय कर लो कि तुम्हें यहाँ रहना है कि वहाँ रहना है, संदेश साफ है। क्या योगी बाबा तय करेंगे क्या यहाँ रहना है कि वहाँ रहना? बिल्कुल तय करेंगे, इसलिए तय करेंगे कि योगी बाबा तय करने वाले हैं। ये बहुत गरीब आदमी को बहुत परेशान करता था पहले, गरीब आदमी को अधिक परेशान करता था। बहुत घोड़ा चलता था। अच्छा, क्या परेशान करता था? राइफल लगा लिया, चलता था, कोई आदमी पहचान नहीं रहा था वहाँ पर। गरीब आदमी चल बे, चल ये बोझा दो। आज जब कार्रवाई हो रही है, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है, तो क्या करेंगे? क्या के खुश है, मस्त है भाई, मस्त है। अतीक मारा जाए तो और खुश हो जाएंगे। ठीक मारा जाए, घुटने पे ला दिया योगी बाबा। घुटने पे नहीं, जमीन पे गिरा दिया है, मिट्टी में मिला दिया। योगी बाबा ने जो कहा था वो किया। योगी बाबा ने अपने शब्द का अक्षर से पालन किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी करते रहेंगे। बोलो योगी बाबा की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त प्रयागराज पर मौजूद हैं और प्रयागराज से आप लोग खबरें सुन रहे हैं। अतीक के बेटे का एनकाउंटर के बाद प्रयागराज की गलियों पर माहौल क्या है, ये तस्वीरें जरा दिखाइए चारों ओर की। ये प्रयागराज की गलियां हैं और गलियों पर आज देख रहे होंगे भारी चहल पहल आपको देखने को मिल रही होगी। लोग खुल करके बाहर निकल रहे हैं और अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद लोग यहाँ के क्या कुछ बोल रहे हैं, आम जनता का क्या कुछ कहना है, ये भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम सारे लोग हमारे साथ, प्रयागराज की जनता जुड़ चुकी है। हाँ, मालवीय नगर प्रयागराज पे ही आता है, मालवीय नगर है। आपसे बात करेंगे सबसे पहले। आपका क्या नाम? मैं ओम प्रकाश द्विवेदी। द्विवेदी जी, एनकाउंटर कैसे देखते हैं? इनकाउंटर मैं समझता हूं कि आप भी जानते हो और पूरा ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की निगाहें इस घटना पर थी। जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई, पूरा देश उद्वेलित था और उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रयास किया गया था पुनः माफिया राज कायम करने के लिए, पुनः अपनी ताकत को दिखाने के लिए। और सौभाग्यवश ये ऐसा रहा कि माननीय योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अन्यथा जिस प्रकार से प्रदेश को दहलाने का काम किया गया था, प्रदेश में आग लगाने का काम किया गया था, और 2 सिपाही जो हमारे जवान, उनकी जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन हर देश का नागरिक, उसके मन के अंदर एक आग उबल उठी थी और वो चाहता था कि उसका निश्चित तौर पे उसे परिणाम मिले, उसके किए का फल मिले, उसकी करनी का फल मिले। और कल, ना केवल कल, आपने देखा जब से घटना हुई तब से हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके पीछे लग गई। और आज बहुत से लोग, मैंने कल मीडिया पे देखा, ओवैसी का मैंने बयान सुना, मैंने कई ऐसे लोगों का बयान सुना, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सुना। और दुर्भाग्य है ये ऐसे राजनीति का कि ऐसे लोग भी राजनीति में चेहरा लेकर समाज में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जो लोग जनता के बारे में बात ना करके अपराधियों का सहयोग करते हैं, अपराधियों का पक्ष लेते हैं, अपराधियों के बारे में चर्चा करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कल जब असद को और गुलाम को मारा गया तो आप जाके जरा सा उस माँ के कलेजे से पूछिए, उस माँ की आत्मा से पूछिए, और 2 सिपाही जो खत्म हुए थे उनसे जाके पूछिए कि उनके दिलों में क्या गुजर रही होगी। कल कहीं ना कहीं जाके उनको इंसाफ मिला, कल कहीं ना कहीं जाके उनकी आत्मा को संतुष्टि हुई होगी। और जो लोग इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यायपालिका को इसका निर्णय लेना चाहिए, निश्चित तौर पे न्यायपालिका ही हर चीज़ का निर्णय लेगी और जो चीज़ें हुई है वो न्यायिक प्रक्रिया से वो गुजरेगी। और न्यायिक प्रक्रिया से गुजर कर ही इतना आसान नहीं होता। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक इस कई केसों में जा चुके हैं लोग, तो आपस न्यायालय में रास्ता सबके लिए ओपन है। आप न्यायालय में जाइए, न्यायालय में हर किसी को मालूम है कि किसको कैसे न्याय मिलना है। लेकिन आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस प्रकार से पूरा प्रदेश उद्वेलित था, उसी प्रकार से जब वो दोनों बदमाश मारे गए तो उन सब के दिलों में आज सुकून की नींद सोने के लिए हर कोई, नहीं तो एक भय का माहौल पैदा कर दिया गया था। प्रयास तो यही हुआ था, प्रयास तो यही किया गया था ना कि पूरे प्रदेश के अंदर फिर से भय का माहौल हो, फिर से आतंक का माहौल हो, इनका गुंडा राज कायम हो सके पूरे देश के अंदर, और प्रदेश के अंदर इनके जो माफिया राज है उसे ये बना करके
लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे। यही तो स्लिप ऑफ टंग है, मारे गए, मारे थोड़ी गए। अब आप जैसे कह रहे हैं मारे गए, तो यही तो सवाल है, क्या मतलब कि मारे जाएंगे क्या ऐसे ही लोग? संविधान के तहत चीजें चलेंगी क्या ऐसे? अच्छा, आपसे मैं आपसे किसी को नहीं समझ में आया क्यों मार रहे हैं। उनके गुर्गे लोग जो मार रहे थे क्यों मार रहे हैं? केवल उमेश पाल को मारते क्यों 2 सिपाही को मार दिया? वो भी तो मारे ही गए। वो किसी माँ के लाल नहीं थे, उनको उनके लिए किसी को दर्द नहीं हुआ। आगे क्या ऐसे ही चलता रहे हैं? जिधर देखिए उनके गुर्गे हैं, जहाँ देखिए उनकी गुंडाई है, तो ये कब तक चलेगा? सवाल इस बात जो का जैसा है, करेगा वैसा ही तो भरेगा। हैं? हमको तो कोई नहीं मार दे रहा है आके। बहुत सही है। हमारे आपको तो कोई सही बात इन्होंने कहा कि हमको आपको तो कोई परेशान करने नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है, हमारे कर्म वैसे नहीं है। हमारे कर्म रहेंगे वैसे तो हमारे साथ भी वैसी ही घटना होनी चाहिए, वैसा ही हमको मारना चाहिए। अच्छा, प्रयागराज में कितना दहशत इन लोगों ने बना के रखी थी? इतनी दहशत थी कि आज से पहले कोई बोल नहीं पाता था, और आज हम खुल के बोल रहे हैं। आप भी हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। आज सबसे बड़ी चीज है जो आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो इसको कह रहे हैं कि इनकाउंटर कर दिया गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस अपराधी को ये पकड़ने गए थे, आपने देखा होगा कि अगर इनको भय होता तो जिस समय उमेश पाल की हत्या हुई उसके साथ 2 गनर थे, उनके पास हथियार था, वो हथियार से उनकी हत्या कर सकते थे, उन्हें मालूम था। बावजूद इसके उनके अंदर भय नहीं था और 3 लोगों की इन्होंने खुलेआम हत्या कर दी। ऐसे लोगों के लिए आप क्या चाहते हैं कि हमारा सिपाही, हमारा जवान जाए और हाथ जोड़ के कहे भैया आइए मुझे गिरफ्तार करिए और ले जाइए, और फिर से मुझे 2-4 सिपाहियों को मेरे मार दीजिए? ऐसा अब नहीं चलने वाला है। ना तो उत्तर प्रदेश के अंदर साफ और स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भाजपा सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ना तो अपराध को सहेंगे, ना अपराधी का साथ देंगे, और जो अपराधी का साथ देगा उसका भी वही हश्र होगा जो अपराधी को। आपने देखा होगा बहुत से साथ देने वालों का हश्र भी वही। और इसलिए कि यदि आप उसका साथ दे रहे हैं तो आप भी उसके सहभागी हैं। ताकत आखिर में वो भी तो एक इंसान है ना। जो अपराधी वो अकेला है ना, उसके पास ताकत कहाँ से आई, उतना बल कहाँ से आया, उतना मजबूत कहाँ से हुआ? ऐसे लोग उसके संरक्षण के लिए खड़े हैं, ऐसे लोग उसे पाल पोस रहे हैं जो चाहते हैं कि इनका इस्तेमाल करके हम अपनी राजनीतिक रोटी को सेकते रहें, अपना बल बढ़ाए रखें और इनके द्वारा हत्याएं करा करके अपने आप को प्रबल बनाए रखें। आखिर में उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज माफियाओं ने, एक अतीक अहमद, आपने देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से उसने अपनी बात जनता तक पहुंचाई कि माफियागिरी तो मेरी खत्म हो गई, हम मिट्टी में तो मिल गए, अब रगड़े जा रहे हैं। ये बात अब समझ में आ रही है? ये बात आपको अब समझ आ रही है? मैं आपको कहना चाहता हूं, 150 मकान मसारी में यही अतीक अहमद ने समाजवादी सरकार के समय में गिरा दिया। जो लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं उन 150 मकानों में अधिक मुसलमानों के मकान थे। जाके उनसे कलेजे से पूछे, जब जेसीबी लगा करके 150 के 150 मकान गिरा दिए गए तो क्या उनको डर नहीं था? उनके अंदर उनकी आत्मा नहीं रोई होगी? जब अतीक का मकान गिर रहा था तो जो 150 मकान जिनके गिरे थे उन्होंने भी अपनी आत्मा से योगी जी को धन्यवाद दिया और कहा कि योगी जी ऐसे बढ़ते रहिए। और अपराधियों को इस घटना से सबक मिल गया है। पूरा प्रदेश आने वाले समय में कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई सर उठाने का काम नहीं करेगा, और जो सर उठाएगा, मैंने पहले भी कहा था कि अगर सही से रहोगे तो यहाँ रहोगे, सही नहीं रहोगे तो वहाँ रहोगे। तय कर लो कि तुम्हें यहाँ रहना है कि वहाँ रहना है। संदेश साफ है। संदेश ये भी साफ है। तो क्या योगी बाबा तय करेंगे क्या यहाँ रहना है कि वहाँ रहना? बिल्कुल तय करेंगे। इसलिए तय करेंगे कि योगी बाबा तय करने वाले हैं। अगर आपको हमें आज कोई गोली से मारने के लिए खड़ा हो, मेरे सामने सीने पे बंदूक लेके मुझे पता चलेगा कि वो मुझे मार देगा, तो क्या हम अपनी आत्मरक्षा में उसको मारने के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर उससे कहेंगे कि ले गोली मार भाई, मैं तो कानून और नियम से बना हुआ हूँ? कानून कहीं पर बाध्य नहीं है, कानून कहीं नहीं रोकता है कि हम अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए, और पुलिस के जवान, एसटीएफ के जवान जिस समय उसे पकड़ने के लिए गए थे वो फूलों की माला लेके नहीं खड़ा था। उसके पास आपने देखा होगा विदेशी पिस्टल पकड़ी गई, विदेशी, और ऐसे पाकिस्तान के जरिए ऐसे हथियार थे कि अगर उन हथियार से गोली एक बार किसी को लग जाए तो वही ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाए।
तो आप क्या समझते हैं, जिसने हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवानों की हत्या कर दी, 45 एक अधिवक्ता की हत्या कर दी, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने गई पुलिस के साथ वो हाथ पैर जोड़ेगा और कहेगा मुझे ले चलिए न्यायालय में, निश्चित तौर पे वो चाहेगा कि पहले इन लोग को मार दो, क्योंकि उसे पता है कि मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, इसलिए वो उसे मार देगा। तो ये घटना जो भी हुई है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो जो भी ओवैसी हो, ओवैसी ने हर चीज को धर्म से जोड़ करके बताने, टोपी वालों के खिलाफ उनको ये नहीं दिखता। जरा सा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप उन क्षेत्रों में जहां अतीक अहमद का आतंक कहाँ था सबसे अधिक, अतीक अहमद का आतंक सबसे अधिक प्रयागराज के अंदर जहां पर उसका घर था, वहां के लोगों में अतीक अहमद का आतंक था, वहां के आसपास के मुस्लिमों में उनका आतंक था। वो मुसलमान भाई बिल्कुल आज उनको भी सुकून मिला होगा, आज उनके अंदर भी आत्मा को संतुष्टि मिली होगी, आज उनको लगा होगा कि आज मुझे न्याय मिला है। अब उनसे जाके पूछिए, उनके दिलों से पूछिए, तब तो वो मुसलमान नहीं दिखते थे, तब तो इनका आतंक। और जिस चांद बाबा की हत्या के बाद, अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ, फ्लैशबैक में जाइए और याद करिए, अतीक अहमद ने पहली हत्या चांद बाबा की थी। चांद बाबा भी एक मुसलमान थे। तो ये बात सवाल हिंदू और मुसलमान, ओवैसी से कोई नहीं पूछता कि चांद बाबा की हत्या करके वो इतना बड़ा अपराधी बन जा रहा है। आप अपराधी का संरक्षण कर रहे हैं कि आप मुसलमान हिंदू की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पे ये सब चेहरे, ये सब लोग, चाहे वो जो भी हो, ये अपराधियों के संरक्षण और उनको पालने का काम करते हैं। अखिलेश यादव का बोलने का क्या मायने है? यहाँ पर जो बोला कि ये एनकाउंटर का प्रदेश बन चुका है, इसको क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने जो कहा है मैं उसको स्पष्ट कर दूं। अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और अखिलेश यादव, मैंने पहले भी कहा कि वो भूल गए हैं, शायद उनके दिमाग से ये बात अभी तक उतरी नहीं है कि अपराध के कारण अखिलेश यादव को कुर्सी छोड़नी पड़ी। यही आतंक और अपराध के संरक्षण के कारण उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया, अपराधियों को टिकट दिया, अपराधियों को विधायक बनाया, अपराधियों को सांसद बनाया, अपराधियों को मंत्री बनाया। इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चली गई और जनता एक डर और एक भय के माहौल में जी रही थी। लोग डरते थे। द्विवेदी जी, लोगों से बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। ये बताइए, आज जितना लोग खुल के बोल रहे हैं, उतना क्या पहले बोल सकते थे अतीक अहमद? नहीं, पहले नहीं बोल सकते थे। पहले अतीक के खिलाफ आवाज़ उठाने किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जब राजूपाल हत्याकांड हुआ तो आपको बताना चाहता हूं कि चकिया से लेकर के जीवन ज्योति तक उनके ऊपर AK-47 से एक फायरिंग की गई खुलेआम। चकिया से लेकर जीवन ज्योति तक, यानी 3 किलोमीटर तक उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। ये भय का ही तो कारण है कि ये भय का ही तो कारण है कि जिसके वजह से कोई नहीं बोल पा रहा उनके खिलाफ। आज हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर जो सरकार बैठी है वो हम, हाँ, जो भी हो, वो नाम किसी का डायरेक्ट नहीं लिया जाता, जो भी हमारे ऊपर सरकार बैठी है वो आज हमारे संरक्षण इस तरीके से कर रही है कि आज हम आज़ाद अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज हम बोल रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आज हम इस वजह से बोल पा रहे हैं। अतीक भैया, अतीक नहीं, हमारे जोगी बाबा क्या बढ़िया? जोगी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अत्याचारी मुते हैं सब। कौन? हम रहते हैं सतियापुर। अच्छा, अतीक का अत्याचार कैसा रहता था? क्या अत्याचारी, हम झात के भारतीय हैं। ये बहुत गरीब आदमी को बहुत परेशान करता था पहले। गरीब आदमी को अतीक परेशान करता था? बहुत घोड़ा चलता था। अच्छा, क्या परेशान करता था? राइफल लगा लिया, चलता था, कोई आदमी पहचान नहीं रहा था वहाँ पर। गरीब में चल बे, चल ये बोझा दो, यही बस भैया, इतना तकलीफ बस। मतलब आपके इलाके में भी परेशान था? पूरा सदियापुर रहता हूँ जरूर। आज जब कार्रवाई हो रही है, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है, तो क्या करेंगे? क्या के खुश है, मस्त है भाई, मस्त है। अतीक मारा जाए तो और खुश हो जाएंगे। ठीक मारा भाई, जो होगा वो मारा जाएगा, जो गुंडा होगा मारा जाएगा। हाँ, न्याय की वो बात है। और क्या, हम तो चाहते हैं भाई जो अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या लगता है, अतीक ने बहुत सारा अत्याचार, दहशत बना के रखी थी क्या पूरे प्रयागराज में? जो भी यहाँ पे जो सिस्टम चल रहे थे, उस हिसाब से जो हमारे योगी जी कर रहे हैं वो उचित कर रहे हैं, समझ गए।
बहुत अच्छा। और जो आगे और इसी इल्ज़ाम में रहेगा वो भी इसी तरह मारा जाएगा, परेशान करेगा तो परेशान उससे ज़्यादा होगा। समझ गए? यहाँ गुंडा राज नहीं चलना चाहिए। कोई कहता है गलत हुआ, कोई कहता है सही हुआ। हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है अहिंसा परम धर्म, लेकिन जहाँ धर्म और नीति के बचाव में रक्षा करने के लिए अगर अहिंसा का भी पालन करना पड़े तो उससे बड़ा धर्म कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे जो पापी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनका सर्वनाश होना ही चाहिए, तभी हम खुली हवा में जी पाएंगे और स्वच्छंदता से विचरण कर पाएंगे। आज जो लोग कह रहे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उसका यही एकमात्र कारण है कि अगर गुंडा राज समाप्त होगा तो आपके अंदर का भय समाप्त हो जाएगा, आप स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं, है ना। आज से 5 साल 8 साल पीछे जाइए, कभी चकिया कसारी मसारी की तरफ आप अकेले रात में 8 बजे के बाद जा नहीं सकते। 8 बजे के बाद? जी हाँ। क्यों चाचा, सही बात है ना, सही बात है, हाँ? और आज ये है कि आप रात को 2 बजे भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर पहले जाते 8 बजे के बाद तो क्या होता? भैया लूट लिए जाते थे, आपका सामान छीन लिया जाता था, लौट के आएंगे नहीं आएंगे इसका पता समझ रहे हैं। जो उनके द्वारा पोषित गुंडे थे, अतीक आए कहाँ से? अतीक खुद राजनीति के संरक्षित और पोषित एक व्यक्तित्व थे, ठीक है, थे, इसलिए कह रहे हैं कि अब जेल में हैं, अब वो कुछ कर ना पाएंगे, खत्म हो गया। अब घुटने पे ला दिया योगी बाबा? घुटने पे नहीं, जमीन पे गिरा दिया है, मिट्टी में मिला दिया। योगी बाबा ने जो कहा था वो किया? योगी बाबा ने अपने शब्द का अक्षरशः पालन किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी करते रहेंगे। बोलो योगी बाबा।